राधे राधे। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो लेकर आई हूँ जिसकी रिक्वेस्ट आप लोग काफी दिनों से कर रहे थे। आपके नाम के बारे में, नेम न्यूमरोलॉजी क्या है, इसके बारे में हम आज जानेंगे कि इसका प्रभाव आपके जीवन पर कैसा पड़ता है, आपकी नाम की कितनी वैल्यू है। जब हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो चार्ट देखकर, कुंडली देखकर यही कहते हैं कि आपके ग्रह बहुत अच्छे हैं, आप में ये योग है, आप में ये राजयोग है। लेकिन सब कुछ अच्छा होते हुए भी हमें हमारी लाइफ में पूरी तरह से अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा, इसका हमें समझ में नहीं आता। इसीलिए हम जाते हैं किसी न किसी एस्ट्रोलॉजर के पास। ईश्वर ने हमें हमारे कर्मों के अनुसार जिस क्षण जन्म दिया वो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है, और हम यहाँ पृथ्वी पे आए हैं अपने कर्मों को सुधारने के लिए। जो हमने पूर्व जन्म में कुछ अगर छोड़ कर आए हैं अधूरे, उनको पूरा करने के लिए। और हमारे नाम भी अगर इनके साथ सिंक्रोनाइज हो जाए तो हमारे आगे के कर्मों के अनुसार हमारी लाइफ बहुत अच्छी होती जाती है। और यदि वो सिंक्रोनाइज नहीं होता है तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम्स आती ही जाती है। जब हम पैदा होते हैं तो हमें एक नाम मिलता है। नाम हमारी पहचान होती है, वो हम होते हैं। जैसे ईश्वर हमें जब जन्म देता है तो वो हमारे कर्मों के अनुसार हमें एक एक डेट ऑफ बर्थ मिलती है, और नाम हमें हमारे माता पिता द्वारा दिया जाता है, जिससे हम दुनिया में जाने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नाम ही सब कुछ होता है। नाम को हम सही कर लें तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, लेकिन नाम एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है हमारी लाइफ को अच्छा बनाने में। उसका कंट्रीब्यूट बहुत ज्यादा होता है। नाम हमारे मूलांक और भाग्यांक के अनुसार उनके साथ सिंक्रोनाइज होना चाहिए, जिससे हमारा लाइफ इजी और हैप्पीली चले आगे। आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लें और उसका मूलांक और भाग्यांक निकालें। कैसे, वो मैं बताती हूँ। जिनको पता है मूलांक और भाग्यांक निकालना वो निकाल ले, नहीं तो मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप सारे बताती हूँ। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम अपना नाम कैसे अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। उसके लिए आप लोग पेन और पेपर लेके बैठिए। मैं आज आपका नाम आपको सेट करना सिखाऊंगी। वैसे ये विद्या तो बहुत गहरी है और बहुत सारे स्टेप्स हैं इसमें, लेकिन आज आपको कुछ हम बेसिक स्टेप्स बताएंगे जिससे आप अपनी नाम सेट करके अपनी लाइफ में थोड़ा चेंज ला सके। आपका मूलांक वो है जो आपकी डेट है। आपके जो भी डेट है, अगर 1 से लेके 9 तक है, उसमें से जो भी नंबर है वो आपका मूलांक है। और अगर डबल डिजिट का नंबर है तो उसको आप जोड़कर सिंगल डिजिट पे ले आइए, वो आपका मूलांक होगा। अगला स्टेप आपका भाग्यांक। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ 29 अप्रैल 1972 है, तो उसमें 2 + 9 + 4 + 1 + 9 + 7 + 2 = 34। एंड इसको फिर 3 + 4 कर देंगे तो इक्वल टू 7। तो मेरा भाग्यांक जो है 7 हो गया। उसी प्रकार आप अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करिए और उसको सिंगल डिजिट पे ले आइए, वही आपका भाग्यांक होगा। नेक्स्ट स्टेप है आपके नाम का टोटल क्या है। इसके लिए आप लोग अपने पेपर पे अपना फुल नेम, जो भी आपका है, आपका नाम एंड सर नेम, उसको लिख लीजिए और इसका टोटल हम निकालेंगे। और टोटल हम इसका कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको कैलेंडियन कैलेंडर की जानकारी होना चाहिए। कैलेंडियन कैलेंडर क्या है वो हमें गूगल पे जाके सर्च करेंगे आप लोग, तो आपको पूरा चार्ट उसका मिल जाएगा। और अभी के लिए आपकी कैलकुलेशन के लिए मैं आपको नोट करा देती हूँ, तो आप चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा नाम रुचि है, तो R का नंबर 2, U 6, C 3, H 5 और E 5, तो इन सबको टोटल कर लीजिए। उसी प्रकार आप अपने नाम के हर लेटर का नंबर लिखिए और उनको पूरा टोटल करके आप एक टोटल नंबर निकालिए, जिसको हम कंपाउंड नंबर कहते हैं। टोटल करने के लिए हम कैलेंडियन कैलेंडर का यूज करते हैं, जो मैं स्क्रीन पे अटैच कर रही हूँ। अब यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करिए और अपना नेम नंबर और कंपाउंड नंबर कैलेंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग नोट करके लिख लीजिए। फिर हम अगले स्टेप पर चलेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे मेरा रुचि का टोटल 21 आया है, तो ये एक कंपाउंड नंबर है, और 2 + 1 3 आया, ये मेरा नेम नंबर है। तो ये दोनों नंबर हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। उसी प्रकार आप अपने नेम का पूरा टोटल लिखिए और फिर उसको सिंगल डिजिट पे लेके आइए और वो नंबर भी लिखिए। ये दोनों नंबर आप नोट करिए। इस पेपर पे आप 2 कॉलम बनाइए। एक तरफ आपका मूलांक आएगा और दूसरी तरफ मैं उसका एंटी नंबर बता देती हूँ, जिसको आप अवॉइड करिएगा उस पे अपना नेम नंबर लाने के लिए। 1 का एंटी नंबर 8 है, 2 का 8, 9 और 4 है,
3 का एंटी नंबर 6 है, 4 का एंटी नंबर 8 और 9 है, 5 का कोई भी एंटी नंबर नहीं होता, 6 का 3 नंबर एंटी नंबर है, 7 का कोई भी एंटी नंबर नहीं है, 8 का 1 है और 9 का एंटी नंबर 4, 2। इन एंटी नंबर पे अपना नेम नंबर कभी नहीं लेकर आना चाहिए। इसको आप एक अलग पेपर पे ये पूरी लिस्ट लिख लीजिए। अब हम ये चेक करेंगे कि आपका नाम का पहला अक्षर, जो पहला अल्फाबेट है, वो आपके मूलांक या भाग्यांक के साथ सिंक्रोनाइज करता है या एंटी तो नहीं है वो। अगर बाई चांस आपका नंबर, अल्फाबेट का नंबर दोनों एंटी हैं तो परेशान मत होइए, इसकी रेमेडी मैं आपको आगे बता दूंगी। लेकिन यदि आपके घर में कोई न्यू बॉर्न आने वाले हैं या ऐसे छोटे बच्चे हैं जिनका स्कूल में नाम लिखाना है या उनका नाम हम चेंज कर सकते हैं, पॉसिबल है, तो उसको आप जरूर ऐसे फ्रेंडली नंबर पे ले आइए, उनके एंटी नंबर से उनका नाम हटा दीजिए, तो उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। जैसे आपका मूलांक 1 है तो आपका नाम का जो पहला लेटर है वो P या F से नहीं होना चाहिए। अब आप ये चेक करिएगा कि जो आपके फर्स्ट लेटर का नंबर है वो आपके मूलांक के साथ एंटी नंबर तो नहीं है। स्क्रीन पे जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप उसमें नोट कर लीजिए। और मैं एक खास चीजें बता रही हूँ, इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया को ध्यान रखना पड़ता है। जैसे एक नंबर अगर आपका मूलांक है तो उसका कंपाउंड नंबर 37 या 46 तो बहुत अच्छा है, लेकिन वहीं अगर आप 28 रखेंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो उससे निगेटिव इफेक्ट्स ज्यादा आते हैं। तो इसी तरह हर मूलांक के लिए कुछ नंबर बहुत अच्छे होते हैं कंपाउंड नंबर और कुछ नंबर नहीं होते हैं। 1 से लेके 108 तरह के कंपाउंड नंबर होते हैं। कई सारे गुड कंपाउंड नंबर है, कई सारे बैड कंपाउंड नंबर है और कुछ न्यूट्रल कंपाउंड नंबर होते हैं। तो ये इतना ज्यादा डिटेल में मैं यहाँ आपको नहीं बता सकती। हम कभी किसी का नाम सेट करते हैं तो हमें सारे क्राइटेरिया चेक करने पड़ते हैं, उनका बिजनेस पूछना पड़ता है, उनकी रिक्वायरमेंट पूछनी पड़ती है, वो चाहते क्या है, उसके अकॉर्डिंग उनका नेम नंबर हमें सेट करना होता है। अब आपने अपने नाम का कंपाउंड नंबर जो निकाल के रखा था वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, उसे बहुत ही ध्यान से रखना होता है, क्योंकि वो आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग, आपकी जॉब के अकॉर्डिंग, आपकी जो भी लाइफ का कैरियर जो है उसके अकॉर्डिंग भी देखना पड़ता है। उसी तरह हम अब आगे नेक्स्ट स्टेप में आपको ये बताते हैं कि जो भी आपका मूलांक है उसके अकॉर्डिंग जो कंपाउंड नंबर आपके लिए बेस्ट है उसकी लिस्ट में आपको दे रही हूँ। जैसे कि अभी आपने अपने मूलांक को अपने नेम के फर्स्ट लेटर के साथ टैली किया है कि वो एंटी तो नहीं है, उसी प्रकार आपने जो ये नेम नंबर निकाल के रखा था वो भी आपके मूलांक या भाग्यांक से एंटी नहीं होना चाहिए। वो भी उसी चार्ट के अकॉर्डिंग आप देखिएगा कि एंटी नंबर पे नहीं रखना है, पॉजिटिव नंबर पे, फ्रेंडली नंबर पे रखना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज आप ये नोट करिए कि हमें प्रायोरिटी किस चीज को देनी है, कि हम कंपाउंड नंबर को अपने हिसाब से रखें या नेम नंबर रखें या हम बिजनेस के अकॉर्डिंग रखें। तो अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, जो भी मेरे पास आता है उससे हम उसका बिजनेस या उसकी रिक्वायरमेंट पूछते हैं, वो जो चाहता है उसी के अकॉर्डिंग हमें उसका नेम नंबर रखना पड़ता है। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, अजय देवगन का। अभी फिलहाल जो स्क्रीन पे लिस्ट दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आप अपना नेम नंबर और कंपाउंड नंबर को टैली कर लीजिए कि वो आपके एंटी तो नहीं है। और एक बात मैं आपको और ध्यान दिलाती हूँ कि जैसे अगर आपका कंपाउंड नंबर 8 पे आ रहा है या 9 पे आ रहा है या 2 पे आ रहा है तो इन पे रखना नाम हमेशा अवॉइड करते हैं। अजय देवगन की स्पेलिंग ये है जो आप देख रहे हैं, ये मूलांक 2 और भाग्यांक 4 वाले व्यक्ति हैं। इनके इस नेम स्पेलिंग के अकॉर्डिंग इनका कंपाउंड नंबर 28 था और नेम नंबर 1 पे आ रहा था। नेम नंबर बहुत अच्छा था 1 पे, जो इनके मूलांक के साथ फ्रेंडली था, लेकिन इनका कंपाउंड नंबर 28 था। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि एक नंबर वालों को कंपाउंड नंबर 28 कभी नहीं देना चाहिए, उसको हम लोग हमेशा अवॉइड करते हैं। ये 28 कंपाउंड नंबर उनकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स लेकर आ रहा था। अब उनके नाम की स्पेलिंग चेंज होकर ये हो गई है। इसके अकॉर्डिंग उनका कंपाउंड नंबर 27 पे आ गया है। आर्टिस्टिक कंपाउंड नंबर है, लग्जरी का नंबर है, बहुत ही ज्यादा नेम एंड फेम लाने वाला नंबर होता है, पैसे को खींचने वाला कंपाउंड नंबर है ये। तो आपने देखा होगा उसी के बाद इनकी फिल्म सिंघम आई जो सुपर डुपर हिट हुई। सिंघम 2 भी आई, अब 3 भी आने वाली है। तो आप देख रहे हो कैसे कैसे वो दिन पर दिन राइज कर रहे हैं सिंपल एक नेम स्पेलिंग चेंज करने से। तो हमारे नेम न्यूमरोलॉजी का यही बेनिफिट है
और नाम की यही इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। 28 कंपाउंड नंबर के साथ वो बहुत ज्यादा राइज नहीं कर पा रहे थे, नॉर्मल पिक्चर्स आ रही थी उनकी, लेकिन उन्होंने भी कहीं ना कहीं किसी न किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से अपनी न्यूमरोलॉजी कराई होगी, जिसके फलस्वरूप आपने देखा होगा कि अब उनके नेम की स्पेलिंग 2 + 7 9 हो गया और उनका मूलांक 2 है। 2 और 9 दोनों एंटी नंबर हैं। ये हेल्थ इशू लेके आते हैं, लेकिन उन्होंने जहाँ भी जिस भी न्यूमरोलॉजिस्ट से बात करी होगी उन्होंने यही कहा होगा कि मेरा कैरियर आगे जाए और नेम एंड फेम पैसा है, तो उन्होंने उसे 27 नंबर दिया, जिसका रिजल्ट आप देख रहे हो कि एक के बाद एक वो सुपर डुपर हिट पिक्चरें देते जा रहे हैं। उसी के बाद उनकी सिंघम 1, 2 और भी बहुत सारी हिट मूवीज आ रही हैं, लेकिन 2 और 9 एंटी होने की वजह से उनको हेल्थ इशू भी आ रहे होंगे। उनकी लाइफ के बारे में तो हम नहीं जानते, उनको रिलेशनशिप इशू भी आ रहे होंगे, तो ये उनकी फैमिली लाइफ में डिस्टरबेंस आ रहा होगा। लेकिन जब पर्सन जो रिक्वायरमेंट कहता है उसके अकॉर्डिंग नाम सेट किया जाता है। वो पैसे बहुत कमा रहे होंगे, लेकिन अपने और प्रॉब्लम्स के लिए कई सारी रेमेडीज भी कर रहे होंगे। इसमें हम ये भी देखते हैं कि प्रोनोलॉजी क्या है, मेडिकल प्रोनोलॉजी क्या है, उसमें वोवेल्स कितने हैं, कंसोनेंट कितने हैं, और इन सब का क्या इफेक्ट आपके नाम और आपकी लाइफ पे पड़ रहा है, इन सब की प्रॉपर एनालिसिस होती है। अभी मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया है नेम न्यूमरोलॉजी का, लेकिन नेम न्यूमरोलॉजी क्या होती है, उसका क्या इफेक्ट होता है, ये बहुत बड़ी बहुत गहराई का विषय है। आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम, चाहे आपका हेल्थ हो या आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है या आपको कैरियर से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी तरह की जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, उसी के अकॉर्डिंग आपका नाम सेट किया जाता है। यदि आप अपना नाम, अपने बच्चों का नाम, अपनी कंपनी का नाम सेट करवाना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करें या मुझे पर्सनल मैसेज करें, जिसमें हम आपको एक प्रॉपर रिपोर्ट देते हैं। उसमें आपका मूलांक, आपका भाग्यांक, आपका नेम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आपका नेम नंबर, कंपाउंड नंबर, आपका लकी नंबर, अनलकी नंबर, आपका हिडन नंबर, बहुत सारी चीजों की डिटेल रिपोर्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर इसकी आपको और जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट करिए पार्ट 2, तो मैं इसका पार्ट 2 वीडियो भी बनाऊंगी। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपकी कुछ मदद हुई होगी, आपने कुछ भी नॉलेज लिया होगा जिसमें आप अपना बेसिक नाम सेट कर सकते हैं। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए और शेयर भी करिए, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए और बेल बटन भी पुश कर दीजिए। राम राम जी।